गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पंडिता रमाबाई। पंडिता विदुषी विदुषी रमाबाई। जो पंडित होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, उनको पंडित की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और जो लेडीज होती हैं विदुषी, उनको पंडिता बोला जाता है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 यानी 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलबत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य श्रेष्ठ या सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में वर्ष में जन्म एलबत हुआ था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, और च मीन्स और, आस्थान थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। यानी कि उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। किसके? पंडिता रमाबाई के। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, काल मीन्स समय, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय यानी सोचने लायक आसीत थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, क्योंकि उस समय लोग बाल लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के कृते के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय लगभग या अक्सर प्रचलित नास्ति नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, क्योंकि पहले वेद पुराण की शिक्षा दी जाती थी, बहुत ज़्यादा उपनिषद वगैरह पढ़ाए जाते थे। तो उस समय स्त्रियों को वेदों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें संस्कृत शिक्षण नहीं दिया जाता। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धां परंपराओं से बंधा हुआ, धारणाओं को परित्यज्य छोड़ करके स्वपत्नी में अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत पढ़ाई। किंतु डोंगरे ने पुरानी परंपराओं से बंधी हुई विचारधारा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम, इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना को अपि भी असहज सहा। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम, बाद में, रमा ने अपि भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कहने का मतलब क्या है कि रमाबाई का जो अध्ययन था या रमाबाई की जो पढ़ाई लिखाई थी, उसमें उसकी माता ने उसकी सहायता की, उसको पढ़ाने में उसकी अहम भूमिका थी। और उनकी माता को उनके पति ने ही संस्कृत पढ़ने के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया, यहाँ तक कि उन्हें समाज से प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। नेक्स्ट देखिए,
काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ने सज्जाते। काल क्रमेण समय के साथ रमाया रमा के पिता विपन्ने गरीब या निर्धन सज्जात हो गए। समय के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। अब समय तो सबका एक जैसा नहीं होता, कभी सुख कभी दुख, कभी अमीरी कभी गरीबी, चलता रहता है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था रमा के पिता भी निर्धन हो गए। तस्या उनके पितरौ माता पिता ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठ यानी बड़ी, भगिनी बहन। अब अगर यहाँ भगिनी की जगह भ्राता शब्द होता तो यहाँ वर्ड आता ज्येष्ठ, क्योंकि भ्राता वर्ड पुल्लिंग का है। और ये भगिनी शब्द जो आया है इसके साथ आया ज्येष्ठा, क्योंकि ये किसका वर्ड है, स्त्रीलिंग का, इसलिए ज्येष्ठा आया। तो लिंग के साथ वर्ड जो है परिवर्तन हो जाता है शब्द। तो ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, च मीन्स ओ, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने से, पीड़िता दुखी, दिवंगता स्वर्ग सिधार गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए या स्वर्ग सिधार गए, या अब ये तो हम बोल नहीं सकते कि मर गए। तदंतरम इसके बाद रमा स्वयं अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़े भाई के सह साथ पदभ्याम पैदल समग्रम सारे भारतम भारत अभ्रमत भूमि। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे घूमते समय या घूमने के दौरान सा वह कोलकाता कलकत्ता प्राप्त गई या पहुंची। घूमते समय या भ्रमण के दौरान वह कलकत्ता पहुंची। इसे अब कोलकाता ही बोलते हैं वैसे। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिव्याम विभूषिता। संस्कृत वेदुषी के प्रभाव से सा वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती चेती और उपाधियों से विभूषित हुई। संस्कृत विदुषी के प्रभाव से वह वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई, क्योंकि उसने संस्कृत की शिक्षा अपनी माँ से ग्रहण की थी, इसलिए। तत्रैव वहीं सा उन्होंने या उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन एकरोत किया। वहीं उन्होंने सा किसके लिए आया यहाँ, रमाबाई के लिए। वहाँ उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आपने एसएसटी पढ़ी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने की। नहीं पता, आप फाइंड आउट करोगे इसे। तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरो। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1880 में सा उसने विपिन बिहारी दास के सह साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत किया। सन 1880 में उन्होंने श्री विपिन बिहारी दास के साथ अदालत में, या न्यायालय या अदालत एक ही चीज़ होती है, में विवाह किया, यानी जिसको कोर्ट मैरिज बोलते हैं वो। सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष यानी 1.5 ईयर। अनंतरम उसके बाद तस्या उनके पति दिवंगते स्वर्ग सिधार गए। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति भी स्वर्ग सिधार गए।
शादी के सिर्फ 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम इसके बाद सा वह पुत्रिया पुत्री के, अब पुत्रिया जो शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति है इसलिए इसका रूप चेंज हो गया पुत्रिया। मनोरम्या, अब ये मनोरम्या में तृतीय विभक्ति है क्योंकि जहाँ भी सह शब्द आ जाता है वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मनोरमा जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग का एक वचन का वर्ड है प्रथमा विभक्ति का, और मनोरम्या सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मनोरमा उसकी बेटी का नाम था। मनोरमा के साथ जन्मभूमि जन्मभूमि महाराष्ट्रम महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत लोटी प्रतिधन आगच्छत, इसका संधि विच्छेद है प्रतिधन आगच्छत यण संधि। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणाम सम्मानाय, नारीणाम नारियों के या महिलाओं के, सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै शिक्षा के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति सम्मानाय शिक्षायै, क्योंकि जो सम्मान वर्ड है वो पुल्लिंग का है और जो शिक्षा वर्ड है वो स्त्रीलिंग का, इसलिए दोनों के रूप अलग अलग है। कभी सोचो इसमें सम्मान आया है तो भी मैडम ने चतुर्थी विभक्ति बता दी, और शिक्षा यही है तो इसमें भी चतुर्थी, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि शब्द रूप अलग अलग होते हैं हर लिंग के। च मीन्स और, सा वह, स्वकीयम अपने, जीवनम स्वकीयम अपना, जीवनम जीवन, अर्पितवती अर्पित कर दिया या समर्पित कर दिया। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए वहाँ उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी उन्होंने अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र आकर जो भी कार्य किया वो सिर्फ स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए किया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा यानी कि महिलाओं की शिक्षा के विषय में, सा उसने, स्वमतम अपना मत यानी अपने विचार, प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत या अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उसने उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम इंग्लैंड देश गतवती गई। गतवती इसमें कत्वतु प्रत्यय है गम धातु में, तो इसका कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में यानी लंग लकार में किया जाता है भूतकाल के। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित जाता हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई कि ईसाई धर्म के लोग स्त्रियों के प्रति बहुत ही अच्छे विचार रखते थे। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य, तत्र वहाँ, सा उसने, भारतस्य भारत की, विधवा स्त्रियों के सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचयम, अर्थ यानी धन, संचयम इकट्ठा करना, एकत्रित करना, धन इकट्ठा एकरोत किया। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारतम भारत, प्रत्यागत्य प्रतिधन आगत धन ल्यप, प्रतिधन आधन गम धन ल्यप, इसमें प्रति उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है, फिर गम धातु है, फिर ल्यप प्रत्यय, प्रत्यागत्य लौट करके। मुंबई नगर में, सा उसने, शारदा सदन स्थापित स्थापना की।
भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन इसमें आश्रमे आश्रम में निसहाय असहाय स्त्रियों को निवसंती निवास करती इसमें थी। मैंने कल पहले भी बताया तुम्हें, जहाँ भी लट लकार के रूप के साथ यानी वस्ती पठती पठते पठंती इनके साथ अगर इसमें का प्रयोग होता है तो वो जो धातु रूप है वो लंग लकार में बदल जाती है। उसका जो अर्थ है वो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में चेंज हो जाता है लंग लकार में। तो निवसंती इसमें निवास करती थी या रहती थी, और अगर यह इसमें नहीं आता तो ये निवसंती रहता तो रहती हैं। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां निवास करती थी या रहती थी। तत्र वहाँ स्त्रियों के या औरतें मुद्रण छपाई टंकणम टाइपिंग जो टाइप करते हैं, काष्ठ कलादीनाश्चय च मीन्स और, इसमें देखो दो वर्ड है काष्ठ कलादीनाम च, माँ की जगह अनुस्वार जो वर्ड था अनुस्वार संधि के अकॉर्डिंग यहाँ ण बन रहा है च वर्ड का। काष्ठ कला, काष्ठ यानी लकड़ी के, काष्ठ यानी लकड़ी के कला, प्रशिक्षणम अपि प्रशिक्षण भी, लभंते इसमें प्राप्त करती थी। वहाँ औरतें छपाई टाइपिंग और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी, क्योंकि तुम्हें पता है लकड़ी से कई चीज़ें बनती हैं, खिलौने भी बनते हैं, पेन क्लिप काफ़ी चीज़ें बनती हैं लकड़ी से, और डेकोरेशन का सामान भी बनता है, तो वो सारा वहाँ सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे, परम परंतु इदम यह सदनम सदन पुणे नगरे पूना नगर के से स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र जातम हो गया। ट्रांसफ़र तो तुम समझ गए, स्थानांतरित यानी वहाँ से तबादला करना, वहाँ से एक स्थान से दूसरी जगह उसको भेज देना। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी मुंबई से उसको पुणे में शिफ्ट कर दिया। ततः इसके बाद, ततः यानी इसके बाद, पुणे नगर से पूना नगर के समीप केडगांव स्थाने केड गांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया उसके द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद पूना नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा। अत्र यहाँ अधुना भी, अब इस समय, अभी भी निराश्रित जिसका कोई आश्रय बेसहारा जो होती वो स्त्री औरतें सम्मान के साथ जीवन यापयंती बिताती हैं। यहाँ आज भी असहाय स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया या उनकी मृत्यु हो गई। सा वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण कुशल दक्ष आसीत थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, क्योंकि वो पूरा भारत पैदल घूमी थी, इंग्लैंड भी गई थी और अमेरिका भी गई थी, कई देशों की उसने यात्राएं की थी, कई जगह हो गई थी, तो कई भाषाओं को जानती थी। समाज सेवा अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी अपि मीन्स भी तस्या उनका महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान, यानी सिर्फ उन्होंने समाज सेवा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने कई अपनी कृतियाँ यानी रचनाएं भी लिखी थी।
स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य मीन्स उनकी प्रसिद्धम प्रसिद्ध रचना द्वयम 2 रचनाएं वर्तते हैं। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये 2 उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिन्हें बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो इसमें लेसन में क्या कि रमाबाई की तरह हमें भी समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए कि उनके देखो माता पिता एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसने शादी की तो उनके पति भी एक्सपायर हो गए 1.5 साल बाद ही, छोटी सी बच्ची थी, उसको लेकर भी उन्होंने समाज सेवा का काम बेखूबी निभाया। आपको लेसन एक्सप्लेन कर दिया गया, आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझे बता देना, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। और इसकी बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है, जो आपको मैं PDF में भेज दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।